नहीं आने से पहले ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तो रहने के बाद में तो क्या स्थिति होगी आप ये बताओ। इन लोगों का ये कहना है कि हम हिंदू को यहाँ से सिटी से हटाएंगे। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारे तो औरत भी नहीं निकल सकती है, सब में रोक लग गई। समस्याएं तो यही है कि ये लोग पत्थर खुद उठा रहे हैं और नाम हम लोगों का लगा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं साथ में, और मॉम लंच के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ मकानों पर जगह जगह एक पोस्टर लगा है, लिखित पोस्टर है जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर के किशनपोल इलाके में दरअसल हिंदू पलायन के पोस्टर्स लगाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। किशनपोल इलाके में 40 से 50 घरों के बाहर हिंदू पलायन जो है वो यहाँ पर जारी है। पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं इसी नाम से। पोस्टर में इस पलायन की धमकी के लिए इलाके के कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि इन पोस्टर्स को किसने लगाया ये नहीं लिखा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इलाके के हिंदू परिवारों ने इनको लगाया है और वो इस इलाके में दूसरे समुदाय के बसने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि जब से दूसरे धर्म के लोग इस इलाके में बसना शुरू हुए, इलाके की शांति भंग हो गई है। दूसरे समुदाय के लोगों को इलाके के पार्षद फरीद कुरैशी बसा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि इलाके में बस रहे दूसरे समुदाय के लोग गाली गलौज करते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल होता है और हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। लोगों ने धमकी दी कि अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो वो इस इलाके को पूरी तरह से खाली कर देंगे। हालांकि पुलिस इस मामले को पलायन का मामला नहीं मान रही है। फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर हम आपको 5 दिखा रहे हैं, कैसे जयपुर के इस किशनपोल इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और किशनपोल इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इस मामले में वहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। क्या कुछ लोग कह रहे हैं आप भी सुनिए। सर, ये कारण ये है कि यहाँ पर दिन पे दिन गंदगी फैलना चालू हो जाएगी। यहाँ की बहन बेटी सारी खतरों में आ जाएंगी। अभी किस तरह की परेशानियां रहती है? ऐसे ही गाली गलौज होती है सर, गंदी गंदी गालियां बकते हैं आपसरी में। आज सुबह हमारी जिठानी को गाली बकी है इन्होंने, गंदी जातिवाद को लेकर गाली बकी है इन्होंने। तो ये कोई मतलब गालियां सुनने के लिए थोड़ा ना है औरतें। क्यों करते हैं? मतलब खाली करके जाए इसलिए करते हैं? हाँ, इन लोगों का ये कहना है कि हम हिंदू को यहाँ से सिटी से हटाएंगे। ये इन लोगों का कहना है, हम हिंदुओं को सिटी से हटाएंगे यहाँ से। ये फरीद कुरैशी का नाम भी लिखा हुआ है पार्षद का। यहाँ का पार्षद प्रत्याशी है, पार्षद है और जनता के बीच में रहकर ही जनता का गला काट रहा है वो। इसके बोले यहाँ नहीं रहने देंगे अब हम किसी को भी। कितने हिंदू परिवार रहते हैं यहाँ कम से कम 50 परिवार है यहाँ पर। आसपास भी हैं, आसपास भी कई परिवार हिंदू ही हैं। इधर के क्षेत्र में कई परिवार हिंदू हैं। अच्छा, अब जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? अब जाने के लिए मजबूर ही होंगे। जैसे जैसे ये अंदर घुसते जाएंगे तो हमारे चौक में इतनी शांति है, शांत वातावरण है। रात के टाइम भी बच्चे बच्चियां आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं खूब। पर उसके अलावा अब ये हो गया है कि अभी अगर ये लोग यहाँ रहने लग जाएंगे तो बच्चों की आजादी बिल्कुल छिन गई, हम लोगों की आजादी छिन गई। बच्चे आराम से घूम फिर नहीं सकेंगे। देखिए, बच्चे आराम से नहीं घूम सकेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनका कहना है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी हो गई है? क्यों ये पोस्टर लगा? परेशानी यही है कि हम हिंदू लोग, ये वो लोग मुसलमान, अब ये सब खाना पीना रहना सब करेंगे। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारे तो औरत भी नहीं निकल सकती है, सब में रोक लग गई। हम मंदिर भी जाते हैं, सुबह 4 बजे भी उठते हैं, 3 बजे भी उठते हैं, 2 बजे भी उठते हैं, शाम को भी उठते हैं। कभी उठ जाओ कभी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब परेशानी हो जाएगी हमको, तो होगी ना सब पूरी परेशानी। फिर फरीद का नाम लिखा हुआ है। क्या परेशानी करते हैं? अब ये परेशानी यही है, सुबह भी आने के साथ ही गाली गलौज करे ये सब। अब यहाँ से हम तो देखते हैं, हमारा तो नहाना धोना, बच्चे खेलना कूदना सब काम है, और ये देखते ही करे हमारी तरफ देख रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? तो तू आके भी नहीं पहुँचा यहाँ ही सब विरोध करने लगा तो बाद में क्या करेगा? और किस तरह की परेशानी रहती है? धार्मिक रूप से कोई परेशानी रहती है? धार्मिक रूप से अभी तो आए नहीं है, तो वो अपना आप ही पता चल जाएगा। जब अभी से आते ही ये करने लगा है तो बाद में तो और ज्यादा करेगा। वो नहीं करेंगे कि अभी से रोक लगानी है। क्या कह रहे हैं? नहीं आने से पहले ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तो रहने के बाद में तो क्या स्थिति होगी आप ये बताओ। क्यों चाहते हैं? क्या पलायन करवाना चाहते हैं? प्लानिंग ये होगा कि ये इनको वो करने चाहते हैं भाई, या तो भाई ये लोग नहीं रहे और फिर हम लोग सज जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे तो बदतमीजी से बोलेंगे करेंगे, इनका तो माहौल बिगाड़ेंगे ये लोग। तो अब इधर पहले 4 है, इनसे हमारे को कोई परेशानी नहीं, कोई बुजुर्ग है पहले से बहुत पुराने हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नया है, इनका क्या भरोसा।
हमारी बच्चियां भी है, बहुएं भी है, सब कौन कुछ सा है। मकान है जिसको आए नहीं? ये कौन है? ये कौन है? हाँ, और अभी कैमरे लगाए हैं। तो वहाँ की जो स्थानीय है, देखिए महिलाएं हैं, उनसे बातचीत की तो उनका इस तरह की प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। जो पुलिस अधिकारी है, जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हाँ, ये लीगली देखा जाए तो उन्होंने बेच दी है उस जमीन, मकान बेच रखा है, और बेचने के बाद में अब हर पहलू पर हम जांच करेंगे क्या मैटर है। और उनके बीच में आपसी बात में लेकर समझाइश भी की गई थी पहले, उसके बावजूद इनके बैठे हैं तो बात हुई नहीं है इनकी, कोई बेचने वाली बात को लेकर इनके आपस में समझाइश बैठी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनका आपसी में स्वार्थ बना रहे। सर, स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई है उनका ही कहना है कि हिंदुओं का पलायन यहाँ लगातार हो रहा है। हम लोग कलेक्टर को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, बार बार पुलिस को आना पड़ता है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और कोई पार्षद है उसका भी नाम इस पे लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई प्लान यहाँ नहीं हुआ है। ये पहला मकान है, वो खुद मर्जी से बेच के गया है। ऐसा कोई प्लान हमारे सामने नहीं आया, ऐसा कोई मैटर। अधिकांश यहाँ इस मोहल्ले में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ और प्लान जैसा कोई मामला मेरे सामने ये पहला कैसी है जो प्लान नहीं है, जो बेच के गया है। और भंवर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, आपने वहां मौजूद महिलाओं से बात की, वो बताती हुई नजर आ रही थी कि किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, कितना वक्त हो चुका है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और जब ये शिकायत की गई तो कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, शिकायत पर अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद इस तरह के पोस्टर वहां पर लगे हुए नजर नहीं आते। आखिरकार लोगों ने परेशान होकर के वो पोस्टर वहां पर लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक मोहल्ला है, वहां पर पुरोहित जी का मोहल्ला है, जिसमें करीबन 40 से 50 घर हैं जो हिंदुओं के घर हैं, बाकी आसपास सब मुस्लिम आबादी है। और उनका ये आरोप है कि धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर एक तरीके से मकान खरीदते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारे जो जीवनचर्या है, जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, वो प्रभावित होती है। क्योंकि उनका जो रहन सहन है, खान पान है, वो हमसे मेल नहीं खाता है। आए दिन ये लोग यहाँ परेशान करते हैं। उन्होंने एक स्थानीय पार्षद पर भी आरोप लगाया है, जिसका नाम फरीद कुरैशी है। उनका ये कहना है कि 69 वार्ड का ये पार्षद जो है वो यहाँ पर मारपीट करता है, लोगों पर झूठे मुकदमे लगवाने की कोशिश करता है। आए दिन छेड़खानी और इस तरह की घटना यहाँ पर होती है। बार बार हम पुलिस को बोलते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जिला कलेक्टर को भी इस बाबत एक ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। और अगर ऐसा रहा तो हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। यही वजह है कि वहाँ पर उन्होंने जो पोस्टर लगाया उसमें लिखा है कि हिंदुओं का पलायन जारी है और जिम्मेदार फरीद कुरैशी वार्ड नंबर 69। और आप देखिए कि उनका ये भी कहना है, बता रहे हैं, महिलाएं ये बता रही हैं कि कैसे वो अब सुरक्षित वहां पर नहीं महसूस कर रहे हैं। बने रहिए भंवर आप हमारे साथ में। जयपुर में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर्स लगने के बाद सियासत भी क्योंकि गरमाई हुई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया है। बचाने के लिए जंग लड़ रही है, ये हर रोज हो रहा है। सारे के सारे किस्से किस तरह से अत्याचार स्थान बना हुआ है। दलितों के खिलाफ में राजस्थान पूरे देश में नंबर 2 है। महिला अत्याचार में नंबर 1, दलितों के अत्याचार में नंबर 2। मेरा आंकड़ा नहीं है, मैं भाजपा को इसलिए बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। जालौर के अंदर मटकी में पानी पीने की वजह से एक मासूम दलित छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। आज की तारीख में दलितों पर अत्याचार के आंकड़े 8000 को पार कर चुके हैं। अलवर में दरिंदों ने मॉब लिंचिंग करी एक दलित बच्चे के साथ में। जयपुर में एक शिक्षिका, उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया जम्बर रामगढ़ के अंदर। ये सारे केस हैं, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं कर रही। जैसे गुंडे, अलगाववादी, सबको खुली छूट मिली है, कुछ भी कर सकते हैं। रामगंज बाजार में हिंदू विरोधी पोस्टर लगाए गए कुछ लोगों को। एक बात ध्यान रखना चाहिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बीजेपी दंगा प्लान कर रही है पूरे राजस्थान में। बीजेपी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई, वो बीजेपी पूरे राजस्थान में दंगे कराकर चुनाव में जाना चाहती है। बीजेपी चाहती है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर दंगे फसाद हो, तो लोग केंद्र सरकार के कामों के बारे में बात नहीं करें, इसलिए बीजेपी नाटक कर रही है। सब बकवास है। भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, यहां पर राजनीति भी इस बीच में जारी है। कांग्रेस के नेता तो ये तक कह दे रहे हैं कि दंगे कराने तक की प्लानिंग हो रही है। हम लोगों को सुन पा रहे हैं और वहां पर
देखिए, दंगे कराने की प्लानिंग अगर होती है तो उसमें बीजेपी का रोल कहीं सामने आना चाहिए था। ये सिर्फ एक आरोप है जो राजनीतिक आरोप कहे जा सकते हैं। अगर लोग परेशान नहीं होते तो कोई नहीं चाहता कि उसके घर के बाहर पोस्टर लगे, और उस इलाके में जिसके खिलाफ वो पोस्टर लगा रहे हैं उसी आबादी से घिरे हुआ वो इलाका है, यानी कि परेशान होने के बाद ही ये पोस्टर लगाए गए होंगे। और जैसा कि लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ रोज मारपीट, अभद्र घटनाएं, छेड़खानी, गाली गलौच और इस तरह की घटनाएं होती हैं। मंदिर तक जाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में लोग परेशान होकर के वो पलायन की बात कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उन लोगों ने खुद हमसे कहा जब हमने उनसे पूछताछ की, बातचीत की, तो ये सारी घटना निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों की परेशानियां अपनी जगह है जो वहां पर मुंह बाई खड़ी। बिल्कुल, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जारी भी रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से कैसे की जाती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी तो ये कह रहे थे कि पलायन का कोई मामला ही यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।